नमस्कार, मैं हूं मुस्कान सिंह और आप देख रहे हैं ट्रेंडिंग न्यूज भारत। और इस वक्त की खबर आ रही है दिल्ली से। आज का ये विशेष प्रेस वार्ता में जो हम बिहार के इस ऐतिहासिक धरती सदाकत आश्रम से शुरू कर रहे हैं और हमारा इतिहास ये सदाकत आश्रम संघर्षों से जुड़ा हुआ, देश में के आजादी के समय में यहाँ हमारे पुरखों बापू, राजेंद्र बाबू और तमाम हमारे कांग्रेस के नेता यहीं से अपना संघर्ष शुरू किया और आजादी के लड़ाई में ये अहम भूमिका निभाई। जैसा कि आप जानते हैं कि देश में दो व्यवस्था चल रही है। एक व्यवस्था लोकतंत्र के बचाने का और दूसरी व्यवस्था जो है देश को खत्म करने का, संविधान को खत्म करने का और सामाजिक न्याय के लड़ाई को शिथिल करने का। उसी कड़ी में हमारे आदरणीय राहुल गांधी जी ने विगत जो है 2.5 वर्षों से संघर्ष कर करके हम देश के जो मुख्य धारा से वंचित लोगों के लिए जो जनगणना की आवाज उठाई और जिस तरह से उन्होंने लोकसभा के अंदर और राज्यसभा के अंदर आदरणीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब ने संकल्प लेकर के कहा था कि हम देश में जातीय जनगणना करा के रहेंगे, उसी जातीय जनगणना के लिए मैं इस सदाकत आश्रम की ऐतिहासिक धरती से अपने नेता को बधाई देता हूं और सुरजवाला साहब को भी बधाई देता हूं कि आप लोगों ने सामूहिक संघर्ष कर करके और देश के दशा और दिशा के तरफ आपने मोड़ने का काम किया है। आप सब तालियों की गड़गड़ाहट से इसका स्वागत करें। मीडिया के साथियों, अब हमें मीटिंग जारी रखने की इजाजत दें। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आप मतलब क्या चाहते हैं? हा? नाम सुनना चाहते हैं? नहीं, बिहार की जनता को पता है क्या होना है। रॉकेट साइंस नहीं चाहिए। संयोजन समिति का अध्यक्ष कौन है? तालमेल कितना बेहतर है। क्या बात कर रहे हैं? चलिए, अच्छा, तालमेल दिख नहीं रहा। कहीं कोई विवाद नहीं है। हमारे दूसरे सबसे बड़े पार्टनर कह रहे हैं, समझ गए? कोई विवाद कहीं विवाद नहीं है। आपको उस वक्त के लिए थोड़ा शिद्दत से इंतजार करिए, शिद्दत से। 1 मिनट नहीं, आ रहा हूं आपके पास। शिद्दत से इंतजार कीजिए। महत्वपूर्ण ये है कि समन्वय से संवाद हो रहा है। महत्वपूर्ण ये है कि हम सरकार को घुटने टेकवा रहे हैं। इसके लिए हमारा धन्यवाद तो करिए। जनता ये भी देख रही है। एक मिनट। नहीं, ये कोऑर्डिनेशन नहीं है। आपको बताओ, आज तो एक व्यापक मीटिंग थी जिसमें तमाम कमिटीज के लोग थे। कोऑर्डिनेशन में हमारे कुछ साथी अलग अलग कमेटी में होंगे, उन पर भी काम चल रहा है। आज थी कि कैसे ब्लॉक स्तर तक ये संवाद साझा तरीके से जाए, उस संदर्भ में कोशिश थी और वो सफल रही, क्योंकि लोग उसको अब जिला और ब्लॉक स्तर पर करना चाहते हैं। आपको पता चल जाएगा। आपके बगैर तो अफसाना अधूरा है। नहीं, आप था क्यों बोल रहे हैं भाई? कास्ट सेंसस मुद्दा था, ये अतीत की बात नहीं है, वर्तमान की बात है। अब हम अलर्ट मोड पे हैं। कैसे कर रहे हो?
क्या एंथ्रोपोलॉजिकल इनपुट है, क्या सोशियोलॉजिकल इनपुट है। और आंकड़े, एक बिहार के बड़े नेता कह रहे थे आंकड़े सार्वजनिक न किए जाए, तो क्या ड्राइंग रूम में फूल की तरह सजाने के लिए आंकड़े होंगे? आरक्षण का दायरा बढ़ेगा, जो गरीब परिवार है उनके लिए प्रेरित योजना है, प्रतिबद्ध योजना है। निजी क्षेत्र को लेकर के ध्यान साफ करना होगा सरकार को। ये सारी चीजें हैं। असेंबलीज और लोकसभा को लेकर के आपको डिलिमिटेशन के बाद रिविजिट करना होगा। तो ये अतीत में क्यों बोल रहे हैं? कास्ट सेंसस मुद्दा था, उनसे पूछिए जिन्होंने कहा था जहर फैलेगा। आज उस जहर को दवा बनाने की कोशिश कर रहे हैं, अब दवा हो गई। ने कुछ दिन और इंतजार करिए ना ये महाराज, आप क्या चाहते हैं? आप लोगों के मन में जो पकता है ना, वो हम लोग पहले से पका के बैठे हुए हैं। समझ गए? समझ में आई। मैं सीधी सी बात कहता हूं, आपके सवाल का पहला हिस्सा लेता हूं और सिर्फ एक कहता हूं, हमने आज इस मीटिंग की शुरुआत की पहलगाम के लोगों को श्रद्धांजलि जिनकी मौत हुई। हम मधुबनी में जाकर चुनाव रैली नहीं कर रहे थे, हम उस तरह की बेशर्मी में नहीं जाते। हम तो आज तक सदन में पूछते रहे पुलवामा कैसे हुआ। अगर पुलवामा की रिपोर्ट आती तो पहलगाम नहीं होता। हमसे पूछोगे, अरे पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, पूरा देश एक स्वर में बोल रहा है, और आपका ट्विटर हैंडल क्या कर रहा है हम नहीं देख रहे हैं। मतलब किसी की बयान के चेरी पिकिंग करके उत्पात मचाने से कुछ हासिल नहीं होगा। देश एक स्वर में सोचता है, हमारी राजनीतिक भिन्नताएं हैं, लेकिन इन मुद्दों पर हम नो कॉम्प्रोमाइज सिचुएशन में रहते हैं। पुलवामा जवान खोए थे हमने, श्रद्धांजलि का देश ना बने कि फूल माला पहनाई, आज इतिश्री हो गई ना। चलिए, थैंक यू। जनता दल यूनाइटेड का राज्यसभा का नेता कौन है बता दो। क्या इनके लोकसभा का नेता कौन है बता दो। इनके कार्यकारी अध्यक्ष कौन है बता दो। इनके कैबिनेट मंत्री में कौन कौन है जरा बता दो। बिहार कैबिनेट में क्या किसी अति पिछड़ा समाज के नेता को क्या अच्छा मंत्रालय मिला है? किन लोगों को अच्छा मंत्रालय मिला रे भाई? जल संसाधन किसके पास है? पथ निर्माण किसके पास है? नगर विकास किसके पास है? कृषि और खनन किसके पास है? जरा ये बता दो। केवल ठगने का काम नीतीश जी ने अति पिछड़ों के साथ किया।